जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू के एक पसमानदा इलाके में मौजूद हूँ। क्रिसमस के अयाम में ये पसमानदा इलाका पुररौनक इलाके में तब्दील हो जाता है और तब्दील करने वाली शख्सियत जो है वो आसिफ रज़ा साहब हैं। मैंने लास्ट टाइम इनका प्रोग्राम के बारे में सुना, मुझे पता चला कि यहाँ पर मौसीकी का प्रोग्राम करवाया गया है और कुरानंदाज़ी जो करवाई गई है और लाखों रुपए के इनामात जो हैं वो बग़ैर किसी एंट्री फ़ीस के लोगों में मसीही लोगों में जो है वो तकसीम किए गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करूं, इस प्रोग्राम के मुतालिक आपको आगाह करूं और इनकी फ़रोग़दिली के बारे में, इनके अखलाक के बारे में आपसे ज़रूर जो है वो बात कर सकूँ। ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर आके कर सकूँ। मुझे शार्ट नोटिस पे यहाँ पर मदऊ किया गया, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि ये प्रोग्राम इस साल मुझे मिस नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम भी इनकी जानिब से प्रोग्राम करवाया था कि उसमें मौसीकी में जो जिन्होंने पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनको लाखों रुपए के इनामात दिए गए थे, कैश प्राइज़ दिए गए थे। इसके अलावा जो है वो कुरानंदाज़ी की गई थी, जिनमें बहुत सारे कीमती इनामात जो थे वो शहरियों को, यहाँ के इलाका के जो लोग हैं उनको मुहैया किए गए। तो इस बार भी जो है कुरानंदाज़ी बाकायदा तौर पर की गई है, मौसीकी का प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। बड़ी पुररौनक और बड़ी रंगीनी तकरीब थी ये, बड़ी शानदार, बड़ी रौनक नज़र आई इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में भी इनके हवाले से बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये पास्टर आसिफ रज़ा साहब हैं और बुनियादी तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया में शायद आप होते हैं जी। मैं बुनियादी तौर पर जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं। इनका बिज़नेस या इनका जॉब, इनका कारोबार वहीं पर होता है, लेकिन ये क्रिसमस के अयाम में ख़ुसूसी तौर पर पसंद करते हैं कि अपने आबाई इलाके में अपने लोगों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ बांटें और अपने लोगों के साथ जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करें। वैसे पहली मुलाकात है मेरी इनके साथ और शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलता रहूँगा और मेरी बातें नहीं ख़त्म होंगी, इनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी, इनकी शख्सियत के मुतालिक बातें ख़त्म नहीं होगी, जो स्पेशली आज मैंने इस प्रोग्राम में देखा, आज की इस तकरीब में देखा, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये मैंने जो देखा है, बड़ी फ़रोग़दिली है इनके अंदर, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं और वो कहते हैं झुक कर चलना, अपना झुकाव ज़ाहिर करना, ये बहुत बड़ी बात है और झुकाव वो मैंने इनमें देखा है। लोगों के लिए अपनाइयत, मोहब्बत और जो प्यार देखा है मैंने, वो काबिल सताइश है, वो दीदी है यकीनी तौर पर। तो इस प्रोग्राम में आज जो मैं को बुनियादी तौर पर रिपोर्ट करूंगा तो ये बताऊंगा कि इस साल भी जो है वो साबिक साल के जो है वो रवायत को इन्होंने बरकरार रखा है और यहाँ पर मौसीकी का जो है वो मुकाबला करवाया गया है और जीतने वाले पार्टिसिपेंट को जो है वो लाखों रुपए के इनामात दिए गए हैं और इसके साथ साथ कुरानंदाज़ी का ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर एहतमाम किया गया है। लास्ट टाइम भी किया गया था, उसमें भी हमने देखा है कि लाखों रुपए के इनामात जो हैं वो जीतने वालों को या जिनकी किस्मत जागी है उनको लाखों रुपए के इनामात से नवाजा गया है। इसके अलावा मैं नोट कर रहा था, प्रोग्राम को देख रहा था तो मैं नोट कर रहा था कि ये फ़क्तन कह रहे थे कि वन मोर 50,000 रुपये के शायद 3 इनाम आपने दिए, दो इनाम दिए और 10,000 के 10,000 के 2। हाँ, तो ये बार बार बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि वन मोर, और ये मोहब्बत अपने लोगों के लिए, ये जज्बा, ये अपनाइयत, ये बहुत कम दिखती है और जो कुछ मैंने इनके बारे में सुना हज़ारों गुना ज़्यादा मैंने पाया। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बातें जो हैं ये मैं आपको कुछ ज़्यादा या बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। आसिफ रज़ा साहब, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी रौनकें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी सहूलियात होती हैं, वहाँ पर क्रिसमस का माहौल ही कुछ और तरह का होता है। जी। लेकिन आप ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में क्रिसमस के अयाम में आ जाते हैं और यहाँ पर अपने लोगों के साथ अपने आबाई इलाके में क्रिसमस की सेलिब्रेशन करते हैं जी। क्यों? सबसे पहले मैं मीडिया का और ये ZTV का और भाई आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि हमारे छोटे से गांव में आकर इन लोगों के बीच में हमारा इंटरव्यू करें और इस गांव के बारे में बताएं। 13 चक एक छोटा सा गांव है, लेकिन इनके मतलब बीच में प्यार मोहब्बत मौजूद है। इसीलिए मैं हर साल सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आता हूँ और लाखों रुपये स्पेंड करता हूँ और जब मैं वापस जाता हूँ तो अपने अंदर एक ऐसी एक प्यार मोहब्बत लेकर जाता हूँ कि जो मेरे अपने वतन के लिए है।
इस प्रोग्राम में ना सिर्फ क्रिश्चियन भाई बल्कि मेरे मुस्लिम भाई जो मेरे वो भाई हैं, हम साथ खेलते रहे, वो भी प्रेजेंट लेकर जाते हैं। और मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल हमें समझा। और वहाँ की इतनी रौनकें होती हैं, आपका क्वेश्चन पे आता हूँ, वहाँ की बहुत रौनकें होती हैं, पर उन सब को मैं सेक्रीफाई करके मैं यहाँ आके अपने भाइयों में सेलिब्रेट अपने मुल्क में करता हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। आपका विजन क्या है? आप चाहते क्या हैं अपने लोगों के लिए, अपने आबाई इलाके के लिए? क्योंकि आपकी जो सेक्रीफाइस है वो मैं ये समझता हूँ वो नाकाबिले यकीन है कि लोग समझते हैं कि वो आलीशान ज़िंदगी गुजारें और किसी ऐसी जगह पर क्रिसमस की तकरीबात देखें जहाँ पे उन्हें अब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो। लेकिन अब यहाँ पर आके इन लोगों में अपना क्रिसमस स्पेंड करते हैं तो मतलब क्या क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ इस तरह के, क्योंकि इन लोगों में आके मैं सेलिब्रेट करता हूँ तो एक इन लोगों को हर साल ये होता है कि आसिफ भाई आ गया तो फिर रौनक लगेगी, तो मैं उस रौनक को दोबाला कर देता हूँ। ये ख़ुद भी रौनक करते हैं और मैं दोबाला कर देता हूँ। और मेरा मिशन ये है, मेरा मकसद ये है, मेरा एम ये है कि जो आने वाली नस्ल है मुझे देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ और आइंदा से ये भी करें, ना कि सिर्फ हम अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए, हम सब के लिए। अगर ईद चाँद हो तो उसमें भी हम करें, अगर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हो तो उसमें भी हम करें, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें, और क्रिसमस भी और ईस्टर भी। और मुझे बहुत इस साल खुशी हुई है, मैं आपको इस चैनल में बताना चाहता हूं कि मेरे मुस्लिम भाई बीच में हैं और उन्होंने मुझे मेरे प्रोग्राम को अनाउंस किया है। इस प्रोग्राम को उन्होंने अनाउंस किया, अपने मस्जिद में अनाउंस किया, और वो लोग यहाँ खड़े हैं, सब वो आए हैं। मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ, आपका भी मशकूर हूँ और अपने इस मुल्क का मशकूर हूँ। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी फैमिली वहाँ है, मैं वहाँ ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं एक छोटे से अपने 3.5 साल के बच्चे को छोड़ के आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों में एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा देश है और इस देश को मैं प्यार करता हूँ। देखिए, आपने लाखों रुपयों के इनामात जो हैं वो अपने भाई इलाके में तकसीम किए हैं, तो जब पैसों की बारी आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो कमज़ोर होते दिखाई देते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर वो रौनक, वो खुशी और वो तासुर जो था वो काबिल दीद था, मैंने देखा है। तो ये इतना बड़ा दिल कहाँ से आया आपके पास? दिल तो शुरू से है, क्योंकि दिल में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की मिट्टी से हैं। हमारे पास दिल तो है, डज़न्ट मैटर हम गरीब भी हों जैसे भी हों। तो ये तो हमारा मिशन है कि हम करें कुछ अपने भाइयों दोस्तों के लिए। मुझे लगता है ऐसे है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन होगा जो आके करेगा? वो कोई नहीं करेगा, वो इसी तरह ख़त्म होता हो जाएगा ख़त्म। और मैंने तो स्पेशली बिल्डिंग में भी जगह बनाई कि हम यहाँ सेलिब्रेट करें। हम 14 अगस्त भी लास्ट टाइम इसी जगह करा। हमारे बड़े मोहतरम ये आसिफ भाई हैं, ये यहाँ के लोकल पटवारी साहब हैं, ये भी आए, इन्होंने सेलिब्रेट किया और भाई सब लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और मैं करना चाहता हूँ कि आइंदा भी, और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कल जब 24 दिसंबर है तो कल भी इसी तरह होने वाला है, और कल भी हम लोगों के लिए इसी तरह करेंगे। लाखों रुपयों की इनामात होंगे, लाखों रुपए के इनामात, मोटर बाइक, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, 50-50 हज़ार के 2 इनामात, 10-10 हज़ार के इनामात हम करेंगे, क्योंकि हम इसलिए करते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें देखें कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, भले बाहर रहें या जिस देश में भी रहें, लेकिन हमारा देश यही है जहाँ आना होता है, हमें करना होता है। हम अपने वतन को प्यार करते हैं और वतन के लोगों को भी प्यार करते हैं। मुझे पता चला है कि कुरंदाजी में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, जी, उनसे पर्ची की मद में किसी किस्म की कोई फ़ीस या पैसे वसूल नहीं किए गए। ये बात हकीकत है, दुरुस्त है? हकीकत है, हाँ जी। हम कोई टिकट के कोई पैसे नहीं लेते और ना ही हम कोई ऑफरिंग को, चंदा को पैसा लेते हैं। मैं अपने ही पॉकेट से सारा कुछ करता हूँ। आज आपने कितने पैसे जो हैं वो अपने लोगों में तकसीम किए हैं? कितने रुपयों के इनामात जो अपने लोगों में तकसीम किए? मैंने इस लास्ट पूरे वीक में, जब से मैं 3rd से आया, मैं 13 से यहाँ आया हूँ, मैंने अपने गांव में एटलीस्ट 25 लाख स्पेंड किया, 25 लाख स्पेंड किया। मैंने कुछ लोगों को 10-10 हज़ार के कर्ज़े दिए, लोन दिया कि वो क्रिसमस सेलिब्रेट करें और 1 साल के बाद मुझे वापस कर दें। उसका कोई सूद नहीं है।
उसके बाद मैंने क्या किया कि ये प्रोग्राम किया ऑर्गेनाइज, और इसमें मैंने पैसे स्पेंड किए। इसमें तो कोई रिटर्न लेने वाली चीज़ नहीं, लेकिन और चीज़ों में भी मैं अपने लोगों की काफ़ी मदद करता हूँ, करना चाहता हूँ। आसिफ साहब बताएं, इस तरह के जब इंसान इक़दामात करता है, इस तरह की ख़ुसूसी तकरीबात का इनेकाद होता है, तो उसके पीछे पस मंज़र कुछ मकासद होते हैं। वो मकासद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपके दिल के अंदर हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपका विजन है, वो मकासद क्या है? एक्चुअली मकासद है, जब मैं छोटा ही था तो इस मुल्क से निकला तो मेरा ग्रैंडफादर ने मुझे थपकी दी, और उसने मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखा कि तू जहाँ भी जाएगा कामयाब होगा। तो जब मैं कामयाब होना शुरू हुआ तो फिर मैंने उसकी बात को याद रखा कि मुझे अपने देश में कुछ करना है, अपने लोगों में करना है। तो मैं कर रहा हूँ, रेगुलर उसी तरह कर रहा हूँ, और मेरा मिशन ये है कि आने वाली नस्ल को वो भी करे इस तरह, उनमें से कोई ऐसा पैदा हो और वो भी करे, और आगे का इंतज़ाम सिस्टम जो है इसी तरह आगे चले, ना कि मैं ही करूं, सब लोग करें। वैसे भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन एक बहुत बड़ा होता है, हम उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा करते हैं। मैंने आपको बताता कि ख्वाह को रोकना भी चाहे, ख्वाह हमें मंजूरी ना भी मिले, ख्वाह हमें प्रॉब्लम, फिर भी हम करते हैं। इसलिए आपका गांव जो है ये छोटा सा गांव है, जी जी, मैक्सिमम यहाँ पर मसीही लोग जो हैं वो आबाद हैं, हाँ जी, हाँ जी, पसमानदा इलाका है बेसिकली जी, ये। जी, बिल्कुल। आप नहीं समझते कि यहाँ पर एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ की। हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, सेहत की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटल यहाँ पर होना जी, चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत है। तो ऐसी सहूलियात आप जैसे लोग दे सकते हैं? जी, हम इसी तरह ऐसा प्लान है? ऐसे हमारे यहाँ स्कूल भी हैं, और ये जो जगह पे आप खड़े हो यहाँ हॉस्पिटल ही बनने वाला है। ये जगह हॉस्पिटल की है। हम स्पेशलाइज करते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट, और उसके बाद हम हार्ट पेशेंट के लिए। और जहाँ तक मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर लेकर आऊँगा जो यहाँ ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि मुझे एक अच्छे डॉक्टर ने एक बात बताई है कि किसी की जान बचाने के लिए 14 बाई 12 फुट का कमरा काफ़ी होता है। इतना बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत नहीं होता, एक कमरे में ऑपरेशन होता है और बाद में उसकी रिकवरी होती है। तो हमारे पास इतनी बड़ी तो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें इतनी ताकत देगा कि हम इसी में ही ज़्यादा काम कर सकेंगे। आज मैंने देखा है आपकी मजहबी तकरीब थी और मुसलमान भाइयों की शिरकत, मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी, अपने बड़ा मजहबी रवादारी का एक बड़ा पैगाम दिया है, बड़ा बेहतरीन पैगाम दिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो वो मेरे भाई हैं और इन लोगों में मैं ग्रोह हुआ हूँ, और ये जब भी आता हूँ तो वो गले मिलते हैं, और ये मेरे भाई बहन, हकीकत बता रहा हूँ सब। और मेरे पास मेरे साथ जो गाड़ी में थे, मेरे भाई आ गया, मेरे भाई गाड़ी में थे। हम जब इस गांव में इंटर हुए तो हम सबसे पहले मस्जिद में गए और जाके चंदा दिया। क्यों? क्योंकि वो भी अल्लाह ताला का घर है और हमारा घर है, हमारे लोग हैं, और हम अपने चर्च के लिए भी करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं। और इसमें जो नाम जीते हैं वो हमारे भाई भी जीते हैं, ना कि क्रिश्चियन जीते हैं, मतलब मुस्लिम भी जीते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये क्रिसमस सिर्फ इन लोगों का नहीं है, उनका भी है साथ। हम जब भी कोई काम करते हैं सब मिलकर करते हैं, और हम तहे दिल से मशकूर हैं कि वो लोग हमारे साथ तामन करते हैं। ठीक है, क्रिसमस का बड़ा पुरमसरत मौका है। जी जी, आप कोई अपने देखने वालों को कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाह रहे हो, आप दे सकते हैं। जी, मैं अपने भाइयों को, बहनों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और सब लोगों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि प्यार और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहेंगे तो हम दुनिया की बेहतरीन कौम होंगे, और हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे बल्कि हमेशा जीतेंगे, और अल्लाह ताला का भी हाथ हमारे ऊपर होगा, और हम अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे, और दूसरे कंट्रियों में भी हमारा नाम ज़्यादा होगा। क्योंकि जब आपस में हमारा इत्तेफाक होगा, प्यार होगा, सब कुछ होगा, तो खुदा हमें, अल्लाह ताला हमें उस दूसरी चीज़ों में भी कामयाब करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पास्टर आसिफ रज़ा साहब, आपने गुफ्तगू बहुत अच्छी की है, आपके इरादे बहुत नेक हैं, आप दिल से जितने खूबसूरत हैं, फिज़िकली भी आप बहुत खूबसूरत हैं। आप खुश रहें। और मैं इस प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान दोस्तों की शिरकत, उनकी जो यहाँ पर आना, ये इन सब के लिए बड़ी बाइसे मुसरत बात है, बड़ी बाइसे अज़ाज़ बात है। इन्होंने ना सिर्फ मजहबी रवादारी की एक बेहतरीन मिसाल दी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने एक पाकिस्तानी होने का बेहतरीन सबूत और नमूना भी पेश किया है, जो इस मुआशरे की इस वक्त की खालिस्तान ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद है, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, आपने ऐसी तकरीबात अटेंड की, लेकिन ये तकरीब देखकर आपको कैसा लगा? जी, रज़ा साहब ने जो हमें इज़्ज़त दी है, मुझे इससे बढ़ के और खुशी की बात नहीं है।
मैं इस इवेंट पे अपने तमाम मसीह भाइयों को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस विश करता हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया, इन्होंने बीइंग चीफ गेस्ट हमें ऑनर दी, ये कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकेंगे। इसी हवाले से जो हमारी बहना ने कमेंट्री की है, मैं स्पेशली उनके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। इसके साथ ही अपना कि ये डॉक्टर नज़ीर अंजम थे जो मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ पे मेरे साथ एक पटवारी भाई हैं, इसी हलके से उनका ताल्लुक़ है। इनकी शिरकत भी यकीनी तौर पर काबिल सताइश और इन प्रोग्राम इंतज़ामिया के लिए बाइस मसरत है। आप बताइएगा, आपने कैसा महसूस किया इस तकरीब में शिरकत करके और आपने क्या देखा यहाँ पर आज? जी राग भाई, बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया है, बहुत खूबसूरत था फंक्शन इनका। पहले भी अटेंड करता रहा हूँ और ये आसिफ भाई का प्यार मोहब्बत है जो हमें उनकी तरफ खींच लाता है। और देखें, अभी रात का काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन मैंने प्रोग्राम अटेंड किए बगैर जाना मुनासिब नहीं समझा। और मेरी दुआएं हैं कि आसिफ साहब को अल्लाह ताला और इससे बहुत नवाजे और गाँव वाले के लिए अच्छे काम करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा जी, आप बताएँ, आसिफ साहब ने आपको बगैर कुरानदाजी के 50,000 रुपये आपकी बुजुर्गी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आपको बतौर इनाम दिए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा भतीजा है। अच्छा, तो मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने पहली दफ़ा ये जो फंक्शन देखा है, अच्छा। ये प्रोग्राम देखा, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो वो मेरे कहता कान में, ये पैसे मैंने आपको दिए हैं, इसलिए मैंने जेब में डाल लेते, उसने तो मुझे दिए थे दूसरे को देने के लिए। तो कह भी दिया मुझे कि आधे आधे कर लें। मैं कहा आधे आधे क्या, मेरे पास है और भी लेने हैं तो ले लें। तो बहुत प्यार करता, तो प्यार मोहब्बत से उठा के मुझे लेके आया। तो मुझे बहुत खुशी है। पैसों की खुशी तो मुझे है ही नहीं है, पैसे तो वैसे भी मुझे देता रहता है, प्यार भी करता है, हमारे पास भी बहुत है। बहुत शुक्रिया। ये ख्यालात थे जी पास्टर आसिफ रज़ा साहब के हवाले से, यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से जो आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर मुस्लिम बरादरी की शिरकत के हवाले से आपने सुना, उनकी जो राय है, उनके एहसासात जो हैं, जो उन्होंने यहाँ पर आकर महसूस किया, वो आपने देखा। मैं ये समझता हूँ कि लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है, ये बड़ी आम सी बात है। लेकिन ये वाहद शख्सियत है जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खुदा ताला ने हर तरह की नेमत से उनको नवाजा है, लेकिन उनके अंदर शाइस्तगी इतनी ज़्यादा है, अखलाक इतना ज़्यादा है कि उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। फिर वो बहुत सादा तबीयत के मालिक है, इतनी सादा तबीयत जिसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कहा था कि शायद ये कुछ ओवर बातें हैं, ओवर रिएक्ट बातें लगेंगी आपको, लेकिन ये हकीकत है और ये मेरे दिल के जज्बात हैं। मुझे बहुत सारी तकरीबात आजकल अटेंड करने का मौका मिल रहा है, कवरेज करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत सारी तकरीबात में मुझे मुस्लिम बरादरी और क्रिश्चियन बरादरी को इकट्ठे बैठते केक काटते मैंने देखा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस मुआशरे की ज़रूरत है। इंसानी बुनियादों पर किसी की खुशी में शरीक होना, ये मजहबी रवादारी की बहुत बड़ी मिसाल है। मजहबी पाबंदियों को बाला ताक रख कर बग़ैर किसी फ़िरके के नस्ल, रंग और मसलक को बिल्कुल पीछे छोड़कर आप जब किसी दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं, तो ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ा पैगाम है इंसानियत का, मजहबी रवादारी का, अमन का, मोहब्बत का, सुलह का, भाईचारे का। ये तकरीब कल भी होगी और उनकी जानिब से बताया गया है कि कल भी जो है वो मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और LCD और दीगर नकद इनामात जो हैं वो कल भी लोगों को दिए जाएंगे। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, बड़ा पुररौनक और बहुत पुरवकार तकरीब थी। और वो जो रंगीनियाँ मुझे इस प्रोग्राम में नज़र आई हैं, मैंने ऐसे पसमानदा इलाकों में ऐसे प्रोग्राम नहीं देखे। मेरी ये दुआ होगी कि खुदा ऐसे लोगों को जो है वो अपने इरादों की तकमील के लिए इस्तेमाल करे। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा।